और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, मौजूदा मेयर्स के रिपोर्ट कार्ड भाजपा मुख्यालय पहुंच चुकी है। भाजपा के 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल का भी टिकट कट सकता है। वहीं कानपुर से प्रमिला पांडे, अयोध्या से मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और आगरा से नवीन जैन, इनका भी टिकट जा सकता है। नवीन जैन का टिकट सीट का रिजर्वेशन के चलते जो बदला गया है उसके चलते कट सकता है। झांसी से रामतीरथ सिंगल और वहीं फिरोजाबाद से नूतन राठौर का भी टिकट कट सकता है। और सीट का जो रिजर्वेशन बदला गया है, बताया जा रहा है कि वो वजह रह सकती है इस टिकट के कटने की। वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, तो जो नए नामों का सिलेक्शन होगा उनका क्या आधार बताया जा रहा है? देखिए, नए नाम का जो सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है, कल पार्टी के एक बड़े नेता के पास हम लोग बैठे थे, साफ उनका कहना था कि जो ऊर्जावान होगा, जो कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जो पूरी तरीके से शहरों का नवीनीकरण करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उसे हम टिकट देंगे। कहीं कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी जुगाड़ तंत्र को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 24 का चुनाव है और अब सूबे में 17 से हमारी सरकार है। इसलिए हमारे पास बताने के लिए अब वो नहीं होगा कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहानेबाजी नहीं चल पाएगी, क्योंकि 17 से हमारी सरकार है। हमने शहरों के लिए क्या किया, शहरों में कितना सुधार हुआ, आमूलचूल बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ये 24 में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए हम ऐसे प्रत्याशी को टिकट देंगे जो नौजवान होगा, जो युवा होगा, पार्टी का भविष्य होगा, जिसमें ताकत होगा, जिसमें शुचिता होगा, स्वच्छता होगा और साथ ही साथ जो शहर के निर्माण और नवनिर्माण को बेहतर कर सकता है, ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे। यानी कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि 24 के यानी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी उन प्रत्याशियों पर दाव लगाएगी जो नए हैं, ऊर्जावान हैं और साफ और सुथरे छवि के हैं। किसी जुगाड़ तंत्र से, किसी फलानवा जी और फलानवा जी के तंत्र से आए हुए होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ कहना है, बहुत स्पष्ट कहना है कि इस बार किसी भी भाई साहब जी के जो रिकमेंडेशन है वो नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब जी का रिकमेंडेशन बहुत चलता है। उन्होंने, भाई साहब जी ने ये कहा, फलनवा भाई साहब जी, इतने भाई साहब जी इसमें हैं भारतीय जनता पार्टी में कि कंफ्यूजन हो जाता है टिकट देने में। इसलिए भाई साहब जी का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं चलेगा, साफ कह दिया गया है। पार्टी आला कमान ने भी, जो पार्टी के दिल्ली के आला कमान है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भाई साहब जी की बात न मानी जाए। हम लोगों से बड़ा भाई साहब जी भारतीय जनता पार्टी में कौन है, इसलिए किसी छोटे भाई साहब जी की बात न मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को बेहतर किया जा सके, क्योंकि अब हमको ये बताना होगा कि 17 से हमारी सरकार सूबे में चल रही है तो हमने क्या किया। और ज्यादातर जो सीटें हैं वो निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा और 24 के लोकसभा के चुनाव में वो प्रभावित करेगा। इसका बहुत महत्वपूर्ण ख्याल रखा गया है। अनुभव, जो सवाल किया जा रहा है कि कैसे लोगों को टिकट इस बार दिया जाएगा, तो जो सोर्सेस से खबर है कि किसी भाई साहब जी का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, युवा, ऊर्जावान, स्वच्छ छवि के लोगों का दबदबा है। और पार्टी का जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से काम कर रहा है, उसको टिकट मिलेगा। बाहर से आया हुआ है, टिकट नहीं मिलेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सांसद, विधायक, मंत्री के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी के पदाधिकारी को भी, परिवार को टिकट नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट तौर पर बीजेपी ने, बड़ी खबर है। एक मंत्री जो है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनकी पत्नी स्वयं प्रयागराज से मेयर हैं और उनका परफॉर्मेंस कहा जाता है कि ठीक है, तो हो सकता है कि उनका टिकट बच जाए, लेकिन वो कुछ अपवाद हर चीज में होती हैं, क्योंकि कोई भी नियम 100% केवल ब्रह्म है, इसलिए नियम थोड़ा बहुत तो बीजेपी को जीतना भी है, लेकिन किसी भी पदाधिकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।